देखिए क्वेश्चन बोलता है आपको एग्जाम्पल नंबर 8 कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार सी डी की संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे इसका। ठीक है, ये आ गया ए, इधर आ गया जी डी, इधर आ गया बी, इधर आ गया सी। ठीक है, यहाँ से एक डॉटेड लाइन गई, ये हो गया एक्स, और इधर से एक डॉटेड लाइन गई, ये है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा उसने। इसको आप मान लो इधर ए बी सी डी हो गया, ए बी सी डी, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले करना क्या है आपको उसके अंदर, ठीक है। ये बोलता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले तो क्या क्या निकालना है मैं उसको लिख लेता हूँ। आपको निकालना है एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। एक तो ये निकालना है, पहला क्वेश्चन है ये। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है एडी की संगत ऊंचाई, ठीक है। एडी की संगत ऊंचाई कौन सी होगी इसके अंदर, बीई। बीई निकालना है आपको, दो चीजें निकालनी है। देखो एडी की संगत ऊंचाई मतलब एडी के जो ऊंचाई बना रही है तो एक्स बना रही है, तो आपको एक्स निकालना है यहाँ पे। आई बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये बोलता है कि ना एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसने बोला कि एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। ये वाली भुजा इसके भुजा के समांतर है और आपकी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। इसका मतलब आप एक बात को समझो, आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या आपको दिया है गिवन में, आप लिखेंगे ए बी, ठीक है, बराबर आपका सी डी, ठीक है, क्या है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दे रखा आपको कि ए डी, ठीक है, बराबर आपका बी सी, ठीक है, दे रखा आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर और क्या दे रखा, उसने बोला जो बी एफ है यहाँ पे, ठीक है, वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी आपको निकाल, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो ये हो गया बी इंटू एच। यहाँ तो कोई दिक्कत, बढ़िया। अच्छा अब बी हमारा कितना था, अगर मान लो आप ऐसे में ले रहे हो, यहाँ से मुझे पता है बी कितना है और एच भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे में लूंगा तो मुझे यहाँ पे बी तो पता है लेकिन एच नहीं पता, ठीक है। तो बी मेरा यहाँ पे क्या होगा सी डी, ठीक है, और हाइट कितनी होगी मेरी आपकी बी एफ, ठीक है। अब सी डी की बात करते हैं, सी डी कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी एफ हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होगा, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये। अब हमसे पूछता है बी निकाल लो। भाई एक बात सुनो, समांतर चतुर्भुज में ना मैंने पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, समांतर चतुर्भुज में मैंने पूरे क्षेत्रफल निकाल दिया इसके अंदर। अब मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, ठीक है। तो मेरे को इसी क्षेत्रफल से मैं दोबारा से बी निकाल दूंगा, ठीक है। मैं फिर से क्या लगाऊंगा, एरिया कितना आया मेरा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इस बार जो बेस और हाइट लूंगा वो अलग लूंगा। इस बार जो बेस और हाइट लूंगा वो क्या लूंगा, अलग लूंगा। इस बार मैंने बेस क्या मानना है, एडी, एडी, ठीक है। और हाइट क्या माननी है, यहाँ से बी से लेके ई, ये वाली हाइट नहीं माननी, इससे हम कर चुके हैं, आपको माननी है बी से लेके ई, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। इधर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एडी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 4 सेंटीमीटर, लेकिन बी की हाइट मुझे नहीं पता, क्या निकालना था मेरे को, एक्स। तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4 सेंटीमीटर तो चल जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया 4, 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, ये आ गया 9.2, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ 9.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर आंसर।
समझ में आया? देखो दोनों ही एरिया के फॉर्मूले थे। पहले हमें ये पता था, इधर बेस और हाइट पता थी, इसलिए हमने पूरा एरिया निकाल लिया। लेकिन यहाँ की हाइट निकालने के लिए मुझे बेस तो ही रखना पड़ेगा, लेकिन फिर एरिया पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस बेस और हाइट से एरिया निकाला, फिर दोबारा से एरिया का फॉर्मूला लगा के बेस और हाइट लगाया और फिर यहाँ से हाइट निकाल ली। आई बात समझ में? क्लियर होगी बात? पक्का? उतारिए फटाफट, फटाफट उतारो। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 आ गया है। ये बोलता है आपको ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसने ना आपको 2 त्रिभुज दिए। पहला त्रिभुज ये रहा, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ऐसा है। तो थोड़ा मिलता जुलता होगा भाई, ठीक है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो LMN आ गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ गया, इधर O आ गया, यहाँ 3 सेंटीमीटर आ गया, और एक ये डॉटेड लाइन दे दी यहाँ पे इसने 2 सेंटीमीटर। इसका नाम P है, इसका नाम इधर Q है, इधर R है, इधर S है, तो इधर LMN आ गया, इधर O आ गया। ठीक है, आपको बोला कि इनका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात को समझो, आपको क्या क्या दे रखा है। आप लिखेंगे दिया है, ठीक है, और जो प्रभु इंग्लिश में लिख रहे होंगे वो लिखेंगे गिवन। ठीक है, जो आपको गिवन में, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है उसको हिसाब से लिखना है आपको। यहाँ पे आपको QR पता है, QR को हम बेस मानेंगे, बेस मतलब आधार। ठीक है, B कितना दे रखा आपको? B 4 सेंटीमीटर दे रखा। कितना दे रखा? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको हाइट दे रखा है यहाँ पे PS। ठीक है, इसको हम हाइट मानेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? H बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज का, तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ आ गया। अरे हद है यार, बेस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर, और हाइट की बात करें 2 सेंटीमीटर। अब अपना सेंटीमीटर तो नहीं कटेगा, सॉरी, आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया जी। ठीक है, आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये, तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, सेम बिल्कुल इसकी तरह ये होगा। इसमें जो हाइट है आप LO मानेंगे, क्योंकि हाइट मैंने क्या बोला कि बिल्कुल ऊपर से नीचे तक देखे आते हैं, टेढ़ी हाइट मत मान लेना। पेपर में अगर दी हो तो टेढ़ी हाइट है। देखो भैया ऐसा है, ये दीवार है और ये सीढ़ी है मान लो, तो यहाँ पे ना आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा। आप सोचेंगे कि भैया हाइट ये है, ये दे रखी, मैंने यार ये रख दिया हाइट की जगह। भैया हाइट नहीं है, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। और त्रियक ऊंचाई कभी भी ऊंचाई नहीं होती, ऊंचाई ये होगी सीधी एकदम। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी को हम स्लैंट हाइट बोल देंगे। बिल्कुल जैसे बेस से बिल्कुल सीधा खड़ी में जाना तो उसको ऊंचाई बोलेंगे। सरिये को मैं अगर ऐसे पढ़ा दूं तो उसको ऊंचाई नहीं बोल सकते, ऊंचाई वही होगी जो बेस आधार से सीधा ऊपर जुड़ रही होगी। आई बात समझ में? क्लियर? इस क्वेश्चन को आप उतार लो पहले, ये वाला भी मैं ही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतारो। ठीक है, देखो कुछ चीज़ों का फायदा होगा। ठीक है, हमने पैसे खर्च रखे, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो ये चित्र है। ठीक है, अब इस चित्र के अंदर देखिए आप, M से लेके N क्या हो गया? बेस। M से लेके N क्या हो गया जी? बेस। ठीक है, और बेस आपको कितना देगा? 3 सेंटीमीटर। बेस कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे LO दे रखा आपको, LO कितना दे रखा? 2 सेंटीमीटर। LO
2 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला फिर से लगेगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, उतारो फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों को, ये बोलता है एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 आपको बोलता है BC याद करना है आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, BC याद करना है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल उसने दे दिया आपको। ठीक है, अच्छा अब ये बोलता है ऊंचाई AD 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई AD 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे BC आपको निकालना है, बेस आपको निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं अगर इसमें आकृति दे रखी, हाँ बिल्कुल आकृति इसने दे रखी 11.2 में। ठीक है, तो हम आकृति बना लेते हैं। ये एक चित्र इसने दिया है। ठीक है, ये त्रिभुज है जी AB। ठीक है, और ये आ गया C। ठीक है, ये हो गया जी D, ये 90 डिग्री एंगल आ गया, ये 3 सेंटीमीटर आ गया, और आपसे पूछता है BC निकाल दो। ठीक है, क्या पूछता है BC निकाल दो। पकड़ो जरा से 2 मिनट। अब देखो सबसे पहले हाफ आ गया। ठीक है, बेस आपको कितना दे रखा है उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन है बेस तो आपको निकालना है, इसका मतलब BC रखेंगे बेस की जगह। और हाइट कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर, इधर क्या आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको मैंने कितनी बार सिखा रखी है कि बात कि भाई जो चीज़ यहाँ गुना में उधर जाएगी किस में जाएगी, भाग में। ठीक है, और जो भाग में है उधर जाएगी किस में जाएगी, गुना में। तो BC बराबर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गुना ये भाग में था, इधर जाके किस में जाएगा, गुना में। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा जी नीचे। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, 2 बार लिख दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से इसको काटेंगे 12 बार। ठीक है, 12 तिया 36। ठीक है, BC बराबर आएगा आपके पास 12 गुना 2 सेंटीमीटर, और 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आंसर। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 10 भी आप लोगों का हो गया। कोई दिक्कत, उतारिए फटाफट, जल्दी उतारिए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, कराना सब कुछ है मैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है आप लोगों को कि शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर, मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि एक टेबल है। ठीक है, हाँ बेटा दुख तो जिंदगी भर रहेंगे। ठीक है, तो एक टेबल है और उसने बोला टेबल जो है 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, टेबल 3 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, और आपका 2 मीटर वाइड है। टेबल 3 मीटर लॉन्ग है, लेंथ। ठीक है, टेबल आप लिखेंगे इन टेबल, टेबल में लेंथ लंबाई। ठीक है, L बराबर कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ चौड़ाई। ठीक है, ब्रेड्थ बराबर कितनी दे रखी 2 मीटर। वाइड बोल लो, ब्रेड्थ बोल लो, चौड़ाई बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, ये बोलता है कि हो क्या रहा है, वो ना एक लेस बांधना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि मेज के चारों तरफ ना यहाँ पे धागे बंधे होते हैं। देखा कभी ध्यान से? हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मेज के चारों तरफ ना एक पट्टी सी बंधी रहती है। कुछ लोग डिजाइनिंग से बना के उसको चारों तरफ पट्टी बना के रखते हैं, उसको बोलते हैं लेस। क्या बोलते हैं? लेस। ये वही लेस है जो हमारे शूज़ में भी होती है कि लेस खुली हुई। ठीक है, तो अब सेम उसने क्या बोला, लेस बांधनी है और चारों तरफ बंधेगी, तो एक पट्टी होगी जो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे होगी। ठीक है, तो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABC और D कर दिया हमने। हम पता है कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर टेबल है। तो रेक्टेंगुलर टेबल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जो AB है वो किसके बराबर होगा, CD के। ठीक है, और जो BC है वो किसके बराबर होगा, AD के। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, पेरीमीटर, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए लेस की, क्योंकि वो लेस जो चलेगी बाउंड्री पे चलेगी, सिर्फ किनारे किनारे पे चलेगी। तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं जी, परिमाप। लो जी, आप बुक पकड़ लो, बुक की जरूरत नहीं है, काम खत्म बुक का। ठीक है, तो पेरीमीटर चला तो A से लेके B यहाँ तक लेस बंधेगी।
फिर उसका बी से लेके सी, फिर सी से लेके डी, और फिर डी से लेके ए, ये बन जाएगी जी लेस। ठीक है, अच्छा अब ए बी की बात करें कितना है 3 मीटर, ठीक है, बी सी की बात करें 2 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर से 2 मीटर, ठीक है, ये हो गया 3 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10 मीटर आंसर। या मैंने आपको उसका दूसरा तरीका बता रखा रेक्टेंगुलर वाला, आप क्या कर सकते हैं 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ठीक है, 2 आ गया, एल कितना है 3 मीटर, बी कितना है 2 मीटर, ठीक है, 3 और 2 5 मीटर, और ये हो गया जी 10 मीटर आंसर। आपको जो सा तरीका अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो इससे कीजिए या तो इससे कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई डाउट उतारिए फटाफट।